नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मकर लगन के लिए कैप्रिकॉर्न असेंडेंट के लिए अप्रैल 2026 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 15 मार्च 2026 से 13 अप्रैल 2026 तक मीन राशि में आपके थर्ड हाउस में गोचर करेंगे और 14 अप्रैल 2026 से 14 मई 2026 तक मेष राशि में आपके फोर्थ हाउस में एक्सोल्टेड होकर के गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 2 अप्रैल 2026 से 10 मई 2026 तक मीन राशि में आपके थर्ड हाउस में गोचर करेंगे। देवगुरु बुध ग्रह 11 अप्रैल 2026 से 29 अप्रैल 2026 तक मीन राशि में आपके थर्ड हाउस में डिबिटेड होकर गोचर करेंगे। उसके बाद में 30 अप्रैल 2026 से 14 मई 2026 तक मेष राशि में ये आपके फोर्थ हाउस में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 5 दिसंबर 2025 से 1 जून 2026 तक मिथुन राशि में आपके 6 हाउस में गोचर करेंगे और शुक्र ग्रह 26 मार्च 2026 से 18 अप्रैल 2026 तक मेष राशि में आपके फोर्थ हाउस में गोचर करेंगे और 19 अप्रैल 2026 से 13 अप्रैल 2026 तक अपनी स्वयं राशि में आपके फिफ्थ हाउस में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 29 मार्च 2025 से 2 जून 2027 तक मीन राशि में आपके थर्ड हाउस में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 18 मई 2025 से 4 दिसंबर 2026 तक कुंभ राशि में आपके थर्ड हाउस में गोचर करेंगे। केतु ग्रह 18 मई 2025 से 4 दिसंबर 2026 तक सिंह राशि में आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसिया बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके थर्ड हाउस में गोचर कर रहे हैं। फर्स्ट हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। देखिए जो समय है, इस समय अंतराल के अंतर पर मकर लगन वाले व्यक्तियों को उनके पड़ोसी, उनके सिबलिंग्स से लाभ प्राप्ति का योग बनता है। इस समय में छोटी दूरी की टूर ट्रैवल करने शुभ फलदायी रहेगा। ऑनलाइन कम्युनिकेशन से रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, सरकार से रिलेटेड व्यक्तियों के साथ जुड़कर कुछ कार्य करते हैं तो उसमें आपको अधिक लाभ और शुभ फलों की प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है। ये समय विशेष तौर से आपको ऑनलाइन कार्य या आईटी से रिलेटेड कार्यों करने शुभ फलदायी दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके सेकंड हाउस के विषय में। सेकंड हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके थर्ड हाउस में गोचर कर रहे हैं। सेकंड हाउस में राहु ग्रह का गोचर और सेकंड हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना और सेकंड हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना देखिए दर्शाता है कि इस समय अंतराल में सबसे पहली बात यह है कि आपको विशेष तौर से अपने आँख, नाक, कान, गले से रिलेटेड चीज़ों के लिए केयरफुल रहना चाहिए। इस समय में उनमें किसी प्रकार से कोई वायरल इन्फेक्शन जैसी चीज़ होना यहाँ पर दिखलाई देती है। इसके साथ साथ ये समय वाणी को बहुत केयरफुल रखें, अच्छे, प्रिय और शुभ शब्दों का प्रयोग करें ताकि आपके कार्य निर्विघ्न पूरे हो, आपकी घर के अंदर रेपुटेशन बनी रहे, आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो, धन लाभ की प्राप्ति हो। इन सब कार्यों के लिए इस चीज़ों करना आवश्यक रहेगा। धन की प्राप्ति समय समय पर आपको होती रहेगी, ऐसा योग यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देता है। प्रसादम, अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ ये समय आपको दिलाता हुआ दिखाई देता है। इस समय में सिंगिंग इत्यादि कार्यों को करने अधिक शुभ फलदायी रहेगा। आगे बात करते हैं आपके थर्ड हाउस के विषय में। थर्ड हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 6 हाउस में गोचर कर रहे हैं। थर्ड हाउस में मंगल ग्रह, शनि ग्रह, बुध ग्रह और सूर्य ग्रह का गोचर रहेगा और थर्ड हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त नहीं हो रहा है। तो देखिए जो समय है, इस समय अंतराल में आप अच्छे अच्छे वाहनों का सुख प्राप्त करेंगे। अगर यदि आपका ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कार्य है तो इस समय में नए वाहन ऐड करना अपने कार्य के अंदर या ट्रांसपोर्टेशन के कार्य से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। सरकारी व्यक्तियों से हेल्प प्राप्ति का योग बनेगा। इस समय में विशेष तौर से आपको मेटल, ऑयल, गैस, पेट्रोलियम जैसी चीज़ों से लाभ प्राप्ति के योग बनते हैं। मार्केटिंग से रिलेटेड कार्य करते हैं तो इन कार्यों में आपको अधिक लाभ प्राप्ति का योग बनेगा, परंतु डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट रखना है तभी जाकर के लाभ होगा। आईटी से रिलेटेड कार्य करते हैं उसमें भी आपको लाभ प्राप्ति का योग बनता है। इस समय में पड़ोसी और सिबलिंग्स की हेल्प से आप अधिक सफलता प्राप्त करेंगे, ऐसे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद बात करेंगे आपके फोर्थ हाउस के विषय में। फोर्थ हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके थर्ड हाउस में गोचर कर रहे हैं। फोर्थ हाउस में सूर्य ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह का गोचर रहेगा और फोर्थ हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए इस समय यदि आप अपने घर का रेनोवेशन कराना चाहते हैं, घर परचेज करना चाहते हैं, कोई वाहन परचेज करना चाहते हैं तो उन चीज़ों के लिए कार्य करना बेहतर शुभ फलदायी रहेगा। माता मातृल्य स्त्रियों से शुभ फलों की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। 14 अप्रैल से माता का थोड़ा स्वभाव ईगोइस्टिक होगा तो उनकी ईगो को मैनेज करने का, उन्हें मान सम्मान अधिक देने का प्रयास कीजिएगा, लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और इस समय में आप काफ़ी खुश रहेंगे। घर परिवार का माहौल बहुत अच्छा रहेगा। आप जैसा चाहेंगे वैसे अपने घर के अंदर सुख और शांति का अनुभव प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करते हैं आपके फिफ्थ हाउस के विषय में। फिफ्थ हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके फोर्थ और फिफ्थ हाउस में गोचर करेंगे और फिफ्थ हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त, शनि ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है। देखिए ये महीना आपको धन प्रदान कराएगा। आप देखेंगे 18 तारीख के बाद आपका धन अधिक
आपको अधिक धनों की प्राप्ति होना, अधिक कई प्रकार से धन की प्राप्ति होना, शुभता की चीज़ों की प्राप्ति होना, लग्जरी की चीज़ों की प्राप्ति होना, एजुकेशन की प्राप्ति होना। और देखिएगा 18 तारीख से पहले 26 मार्च 2026 से 18 अप्रैल 2026 के बीच में आपका कुछ धन आपकी संतान के लिए, संतान की एजुकेशन के लिए, संतान की हेल्थ के लिए खर्च होता हुआ दिखाई देगा। यदि किसी लव रिलेशन बनाते हैं तो उस लव रिलेशन पर आपका कुछ धन खर्च होता हुआ दिखाई देता है। इन सब चीज़ों से आप लाभ प्राप्त करके सुख प्राप्त करेंगे। इसके बाद बात करते हैं आपके 6 हाउस के विषय में। 6 हाउस में देवगुरु बृहस्पति का गोचर, 6 हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 3rd और 4th हाउस में गोचर करेंगे। 6 हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना और राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं है। तो देखिए जो समय है, इस समय में विशेष तौर से कोर्ट कचहरी से रिलेटेड आपका कोई कार्य पेंडिंग है तो उन कार्यों में जो डॉक्यूमेंटेशन होता है उसे बहुत सोच समझ के कीजिएगा। वाणी आपकी स्पष्ट रहनी चाहिए, साफ स्वच्छ और अच्छे प्रिय लगने वाले शब्दों का प्रयोग करेंगे तो इसमें आपको कोर्ट कचहरी कार्यों में सफलता अवश्य मिलती हुई दिखाई देगी। अदरवाइज आपका धन यहाँ पर किसी न किसी प्रकार से वेस्टेज होगा। और अगर आप इन चीज़ों को अच्छी प्रकार से सोच समझ करके करेंगे तो आपको धन लाभ प्राप्ति का योग देवगुरु बृहस्पति दे ही जाएंगे। और मंगल यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के साथ एस्पेक्ट कर रहे हैं तो आप अपने बल पराक्रम और अपनी हिम्मत के माध्यम से लाभ प्राप्त करेंगे। वाहनों का सुख प्राप्त करेंगे। कोई वाहन परचेज करना चाहते हैं, भूमि परचेज करना चाहते हैं, उसका सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। एनिमी आपको परेशान करने की चेष्टा अब नहीं कर पाएगा क्योंकि राहु भी देख रहा है। राहु मंगल गुरु तीनों एक ही जगह पर प्रभाव डाल रहे हैं आपके 6 हाउस पर। तो आप देखेंगे एनिमी आपको परेशान नहीं कर पाएगा। एनिमी से धन लाभ प्राप्त करना, कोर्ट कचहरी के कार्यों में आपको लाभ प्राप्त होना, और इस समय में आपको लोन अगर चाहिए, लोन की आवश्यकता है तो लोन मिल जाएगा। मैटरनल अंकल आंटी से भी कुछ लाभ प्राप्त कर पाए ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देगा, या फिर किसी तीर्थ यात्रा पर जाए ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देगा। आगे बात करते हैं आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस पे किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं है। 7th हाउस इस समय काफ़ी शांत दिखाई दे रहा है। इस समय में जो व्यक्ति मैरिड है उन्हें हैप्पी मैरिज लाइफ का सुख प्राप्त होगा। स्पाउस के साथ घूमने जाने का अवसर प्राप्त होगा। यदि आप पार्टनरशिप में हैं तो पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से लाभ प्राप्त होना। नई स्कीम बना करके, नई पॉलिटिक्स करके अपने कार्य व्यवसाय को चमकाने का या ऊंचाई पर पहुंचाने का कार्य आप करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। व्यापार व्यवसाय में शांत प्रिय तरीके से चुपचाप साइलेंट मोड पर आप कार्य करके बहुत अधिक सफलता प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करते हैं आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस में केतु ग्रह का गोचर, 8th हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 3rd और 4th हाउस में गोचर करेंगे। 8th हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना, 8th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। देखिए अब ये जो समय है, इस समय में आपको सरकार से, सरकारी व्यक्तियों से थोड़ा सा केयरफुल रहना है। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन सही करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई परेशानी नहीं होगी। अदरवाइज आपका अचानक से कुछ धन सरकार और सरकारी व्यक्तियों के लिए खर्च करना पड़ सकता है। कुटुंब से रिलेटेड व्यक्ति हो, चल संपत्ति का कार्य हो, किसान भाई है, उनकी फसल का जो टैक्स वगैरह लगता है, जो ज़मीन है उसके लिए जो कीटनाशक दवाई या बीज लेते हैं उसमें टैक्स से रिलेटेड कोई चीज़ है, उन चीज़ों पर धन खर्च करना पड़ सकता है। इसके साथ जो साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, साइंटिस्ट वर्ग के लोगों को इस समय में विशेष तौर से छोटे छोटे जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं उनके लिए रिसर्च करना बहुत सफलदायक रहेगा। ये समय इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा और गवर्नमेंट से पूरी सपोर्ट प्राप्त होगी। धन की आवश्यकता होती है, धन मिलेगा रिसर्च करने के लिए, और वे इसे अपने, अगर कोई इन्वेंशन हो ही जाता है इस समय में तो उसे पेटेंट कराने के लिए सरकार से हेल्प मिलती हुई दिखाई देगी। आगे बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह आपके 3rd और 4th हाउस में गोचर करेंगे। 9th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह, शनि ग्रह, बुध ग्रह, सूर्य ग्रह का एस्पेक्ट होना, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। देखिए इस समय में आपको वीज़ा, PR, ग्रीन कार्ड से रिलेटेड कार्यों से लाभ होगा। अच्छे वाहनों का सुख आप प्राप्त करेंगे, सरकारी व्यक्तियों की हेल्प प्राप्त करेंगे। परंतु आप यदि कोई लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करते हैं तो उसके लिए आपको समय से थोड़ा पहले चलना चाहिए। आप लेट हो सकते हैं, आपकी फ़्लाइट छूट सकती है, आपकी ट्रेन छूट सकती है, आपका जो भी ट्रांसपोर्ट आप यूज़ कर रहे हैं, या अगर आप अपना स्वयं के ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं ख़राब हो सकता है। तो थोड़ा समय आप पहले लेके चलिएगा तो अधिक लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आपको आपके पिता और गुरुतुल्य व्यक्तियों से लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। उनकी हेल्प या एडवाइस से कार्य करेंगे तो अधिक शुभ फल आप प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करते हैं आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 4th और 5th हाउस में गोचर करेंगे, और 10th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना, और यहाँ पर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना, और राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं है। देखिए कार्य, व्यवसाय, जॉब इत्यादि के अंदर, जॉब स्विच करना चाहते हैं, जॉब स्विच कर सकते हैं, करने के लिए समय अच्छा है। अच्छा
अच्छा सैलरी पैकेज मिलेगा, अच्छी जॉब आप ज्वाइन कर पाएंगे। परंतु पिछली जॉब को छोड़ने से पहले नई जॉब पक्की कर ली जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ये जॉब की अपॉर्चुनिटी आपके पास अचानक से आएगी और अचानक से गायब भी हो जाएगी। तो समय रहते जॉब को पकड़ लेना बेहतर शुभ फलदायी रहेगा। इसके साथ साथ यदि आप व्यापार व्यवसाय करते हैं तो आपके पास जो आइडियाज़ हैं, पिछले समय से आपने जो आइडियाज़ नोट किए थे, उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कीजिए। आपको अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी इस महीने में, आपको कुछ अच्छे लोगों का साथ भी प्राप्त होगा जो आपको सपोर्ट करेंगे। अब कुछ अपोजिट सेक्स वाले होंगे, कुछ सरकारी व्यक्ति होंगे जिनके माध्यम से आपको अपने कार्य व्यवसाय में सफलता मिलना दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं। 11th हाउस के ऊपर शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। देखिए जो समय है, इस समय अंतराल में आपको मित्रों के साथ पार्टी इत्यादि करना, टूर ट्रैवल का सुख होना दर्शाता है। इस समय में मित्रों से लाभ प्राप्त हो, मित्रों से बातचीत करने से मन प्रसन्न हो, चाचा जी ताया जी वर्ग के लोगों से लाभ प्राप्त हो, उनसे वार्तालाप करना शुभ फलदायी रहे, ऐसे योग बनते हुए दिखाई देंगे। बैंक इत्यादि से लाभ प्राप्त कर सकते हैं, कुछ धन निवेश करना चाहते हैं, कुछ RD FD इंश्योरेंस पॉलिसी करके भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आगे बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 12th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना, शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। देखिए इस समय में आपका कुछ धन फॉरेन ट्रैवल और धार्मिक कार्यों के लिए खर्च होता हुआ दिखाई देता है, परंतु जो भी धन खर्च होगा उससे आपको एक सुख, सुकून, शांति की प्राप्ति होगी। इस समय में आप अपने धन को दान पुण्य जैसी चीज़ों पर खर्च करेंगे और मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा, जिसके माध्यम से आपको आपके कार्य व्यवसाय में तरक्की प्राप्त होगी और घर परिवार में उन्नति जैसी चीज़ें प्राप्त होती दिखाई देंगी। यदि आपका दंड बंधन कारागार से रिलेटेड, मेडिकल मेडिसिन हॉस्पिटल से रिलेटेड, डोनेशन किसी चैरिटी या ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े हैं, उसमें आप जुड़े हैं, इन कार्यों से आप जुड़े हैं, तो इन कार्यों में धन दे करके आप अधिक शुभ फल प्राप्त कर पाएंगे। इनमें आपको सफलता मिलती दिखाई देगी। फॉरेन जाना चाहते हैं तो धन खर्च होगा और फॉरेन आप यात्रा कर पाएंगे। कुछ फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से आपकी मुलाकात हो, नए क्लाइंट कस्टमर जोड़ पाए, उनसे धन लाभ प्राप्त हो, नए ऑर्डर मिले, ऐसा योग भी बनता हुआ दिखाई देता है। आगे मैं आपको डेट वाइज देने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं 1, 2, 3 अप्रैल का समय। 1, 2, 3 अप्रैल का समय आपके करियर के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। अपने करियर में आप सफलता प्राप्त करेंगे, नए एम्प्लॉय हायर करने से शुभ फल प्राप्त होंगे। थोड़ा अपनी ईगो को कम करके रखिएगा, ईगो आपकी 14 तारीख के वास्ते बढ़ सकती है। स्टाफ को अननेसेसरी धमकाना, उससे अनएक्सपेक्टेड कार्य करवाना, मतलब एक इच्छा से ज़्यादा कार्य उन्हें देना, उनकी कैपेसिटी ज़्यादा कार्य देना शुभ फलदायी नहीं रहेगा। उनसे प्यार से बात कीजिएगा, वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट इस समय प्रदान करने वाले रहेंगे। नया अगर आप कोई कार्य व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं उसके समय अच्छा कहा जा सकता है। 4-5 अप्रैल का समय। 4-5 अप्रैल का समय आपके पास धन का आगमन होना, मित्रों का सुख होना, मित्रों से लाभ होना, मित्रों के साथ घूमने जाने का अवसर प्राप्त होता दिखाई देता है। 6-7-8 अप्रैल का समय थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। ये समय आपका धन एक्सपेंस कराने वाला है, धन का खर्च ही अधिक होगा। मेडिकल मेडिसिन हॉस्पिटल हो, दंड बंधन कारागार हो, डोनेशन हो, कोई चैरिटी हो या फॉरेन जाने के लिए टिकट इत्यादि बुक करने हो, इन सब कार्यों के लिए धन यहाँ पर खर्च होगा, परंतु आपको सुख की प्राप्ति दे जाएगा। 9-10 अप्रैल का समय। 9-10 अप्रैल का समय आप काफ़ी खुश रहेंगे, मन प्रसन्न रहेगा और आप आने वाले समय के लिए कोई योजना बनाएंगे, अपने लिए कुछ वस्त्र इत्यादि परचेज करेंगे, किसी मित्र से बात करें, मित्र के साथ घूमने जाएं, ऐसा योग बनता दिखाई देता है। 11-12-13। देखिए 11-12-13 अप्रैल का समय आपके पास धन का आगमन होगा, पारिवारिक सुख प्राप्त होगा, पारिवारिक जिम्मेदारी पूर्ण कर पाएंगे। वाणी अपनी स्वस्थ रखिएगा, वाणी आपकी दुरुस्त रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वाणी आपकी खराब हो जाती है, वाणी दोष होता है, तो आपको धन लाभ प्राप्ति में दिक्कत होना, आँख नाक कान से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, वायरल इन्फेक्शन जैसी चीज़ आपको परेशान कर सकती है, उसके लिए केयरफुल रहा जाए तो शुभ फल प्राप्त करेंगे। इसके बाद 14-15 अप्रैल का समय। 14-15 अप्रैल का समय आपके लिए अच्छा है। इस समय में पड़ोसियों के माध्यम से, सिबलिंग्स के माध्यम से, टूर ट्रैवल के माध्यम से, टूर ट्रैवल के कार्यों करने के माध्यम से, ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से, ऑनलाइन कम्युनिकेशन से मार्केटिंग करने के माध्यम से आपको लाभ प्राप्त होता दिखाई देता है। नौकर चाकर का भरपूर सुख भी प्राप्त होगा। 16-17 अप्रैल का समय। 16-17 अप्रैल का समय, ये समय माता मातुल्य स्त्रियों के साथ अच्छा समय स्पेंड करने के लिए रहेगा, उनके साथ यात्रा करने के लिए भी अच्छा समय है। इसके साथ साथ इस समय में आपको आपके पेट्स इत्यादि से सुख की प्राप्ति हो, घर परिवार का संगठित होना, उनके साथ भोजन इत्यादि करने का अवसर प्राप्त होता दिखाते हैं। कोई नया वाहन इत्यादि परचेज करना चाहते हैं, इस समय में करना शुभ फलदायी रहेगा। 18-19 अप्रैल का समय। 18-19 अप्रैल का समय आपको जो स्टूडेंट है एजुकेशन में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, उन्हें इस समय में लव रिलेशन इत्यादि बनाने से भी
लाभ प्राप्ति होगी। इसके साथ साथ ये समय आपको यदि संतान कंसीव करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छा कहा जा सकता है। समय बहुत अच्छा है, इस समय का प्रयोग कीजिएगा। 20-21 अप्रैल का समय, 20-21 अप्रैल का समय थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। ये समय आपको कोर्ट कचहरी इत्यादि कार्यों में सफलता दिलाएगा। अगर आपकी हेल्थ बेहतर रहे और आप स्वस्थ मन मस्तिष्क से अच्छी वाणी का प्रयोग करके कार्य करेंगे तो आप अपने कोर्ट कचहरी के कार्यों में सफलता इस दिन प्राप्त करेंगे। और लोन इत्यादि लिया है या उसे लेना चाहते हैं या पे करना चाहते हैं उसके लिए समय अच्छा है। मैटरनल अंकल आंटी से लाभ प्राप्त करें। मैटरनल अंकल आंटी इस समय में कोई रिलीजियस ट्रैवल करें, रिलीजियस उनके यहाँ कार्य हो, ऐसा भी यहाँ पर होता हुआ दिखाई देता है। 22-23 अप्रैल का समय, जो व्यक्ति मैरिड है उन्हें हैप्पी मैरिज लाइफ का सुख इस समय मिलता हुआ दिखाई देता है। ये समय हैप्पी मैरिज लाइफ का सुख प्राप्त होना, स्पाउस का सुख होना, स्पाउस के साथ होटल मॉल रेस्टोरेंट इत्यादि में जाना, कोई टूर ट्रैवल का सुख प्रदान करता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में पार्टनरशिप के माध्यम से आपको लाभ प्राप्त हो, व्यापार व्यवसाय पब्लिकली आपको नेम फेम की प्राप्ति हो, ऐसा योग बनता है। 24-25 अप्रैल का समय, देखिए 24-25 अप्रैल का समय आपको ऑब्स्टेकल देने वाले हैं। ये समय आप थोड़ा सा थकान महसूस करेंगे। पूरे महीने आपने काम किया, थोड़ी थकावट वाला समय है। इस समय में थोड़ा अपने आप को रेस्ट देना या रिलैक्स करना आवश्यक बनता है। इसके साथ साथ ये समय आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से, आपके स्पाउस के परिवार से, चल संपत्ति से लाभ दिलाता हुआ दिखाई देता है, परंतु थोड़ी परेशानी के बाद। किसान भाई हैं तो फसल के लिए थोड़ा सा धन खर्च करना पड़ेगा, लाभ प्राप्त होगा। साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं उन्हें सफलता मिलती दिखाई देती है। 26-27-28 अप्रैल का समय, 26-27-28 अप्रैल का समय, जो व्यक्ति फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन से रिलेटेड लोगों के साथ कार्य करना चाहते हैं, पिता और गुरुतुल्य व्यक्तियों से हेल्प या एडवाइस लेना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा है। ये समय आपको धर्म कर्म से रिलेटेड कार्यों से जुड़ेगा। इस दिन मंदिर जाना, आप धार्मिक प्लेस पर जाना अधिक शुभ फलदायी रहेगा। 29-30 अप्रैल का समय, ये समय कार्य व्यवसाय में लाभ प्रदान करता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में आपके पास धन का आगमन होना, नए क्लाइंट कस्टमर जोड़ पाना, नए टेंडर प्राप्त होना, और इस समय में आपको अपने कार्य व्यवसाय में सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। तो ये था मकर लगन के लिए, कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट के लिए अप्रैल 2026 का मंथली प्रेडिक्शन। मेरे इस वीडियो को प्रेम को देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेम को बने रहने के लिए आपका प्रेम को धन्यवाद। नमस्कार।